काज की कहानी का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स के एडी की कहानी से काफी मिलती जुलती है। काज एक बहुत ही उच्च स्तर का योद्धा था जिसे सब प्यार करते थे। उसमें करिश्मा था और उसे भूलना लगभग नामुमकिन था। वो सबसे बड़ा हीरो था जो वीकना को मिल सकता था। उसकी क्षमताओं, ताकत और मौजूदगी देखकर वीकना ने तय किया कि उसे अपना दायां हाथ बनाना है। वेकना ने उसके लिए एक बेहद शक्तिशाली तलवार भी बनाई, काज की तलवार, एक चेतन खतरनाक हथियार जो कभी भी किसी के भी खिलाफ हो सकता था। और ऐसा ही हुआ। समय के साथ तलवार ने काज के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया कि वेकना को अब उसकी जरूरत नहीं है, कि वो उससे बेहतर है, कि एक दिन उसे फेंक दिया जाएगा। काज उस चाल में फंसा, वेकना के राज्य में घुसा, उसकी बांह काट दी और आंख निकाल ली। इससे लोर की सबसे महाकाव्य लड़ाइयों में से एक शुरू हुई। दोनों उस संसार से गायब हो गए जिसमें वे थे। और कुछ समय बाद काज एक पिशाच योद्धा बनकर वापस लौटा, सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक। स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी के लोर से कई बातें जुड़ी हैं। एडी डंजन्स एंड ड्रैगन्स में पूरी तरह से माहिर था। हॉकिंस में वो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वो हमेशा करिश्माई और सबका चहीता था। उसने उल्टे संसार के चमगादड़ों को आकर्षित करने के लिए खुद को बहादुरी से बलिदान किया। उसने दूसरों के लिए अपनी जान दे दी, जिससे वो बहुतों के लिए एक हीरो बन गया। और मेरी बात मानिए, वेकना ने भी ये महसूस किया। उसे एक ऐसा योद्धा मिला जो इतना वफादार था कि उसने अपनी जान तक दे दी। और यहीं से वो थ्योरी आती है कि वो सीजन 5 में क्यों लौटेगा। एडी सच में लौटा है, लेकिन वेकना के अंधकारमय चैंपियन के रूप में।